तो नमस्कार दोस्तों, परमाच केसन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपके पीवाईक्यू प्रश्न पे आधारित हैं। बार बार रिपीट हुए प्रश्नों को यहाँ पे हम रखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बनने पर आप लोग के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न जितने भी वर्ष में पूछे गए हैं उनको शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न हमारा जो है जनवरी 6 2022 को ये प्रश्न पूछा गया। तो इसमें पूछा गया था, पहला प्रश्न जो हमारा है पूछा गया है कि 25,347 में कितने सैकड़े हैं। तो कितने सैकड़े की बात किया तो याद रखिएगा 3 स्थान के बाद हम सैकड़ा लगा के दूसरे स्थान को रख लेते हैं इकाई से दहाई से। याद रखिएगा, तो हमारा देखिए पहला हमारा बन रहा है 25,347 में। याद रखिएगा 47 में 7 जो है इकाई है, 4 दहाई है, 3 सैकड़ा है। तो सैकड़े के स्थान से हम उठा लेंगे तो लिखेंगे 553 गुणे 100 और गुणे 47। तो इसमें देखिए सैकड़े के बाद कितने सैकड़े हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे सैकड़ों की संख्या यहाँ पे कितनी है 253 है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 6 जनवरी 2022 को ये भी प्रश्न आया था। पूछा है मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ। याद रखिएगा, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ, 24 गुणे 4 से अधिक हूँ। यानी 24 गुणे 4 24 में 4 से गुणा करने पर जितना भी संख्या प्राप्त हो रही है उससे मैं अधिक हूँ। यानी जितना गुणा करने के बाद संख्या प्राप्त हो रहा है उससे भी अधिक हूँ। कितना अधिक है देख लेते हैं। मेरी एक इकाई और दहाई अंक बराबर है। याद रखिएगा, इकाई और दहाई दोनों का अंक बराबर है। मैं कौन सी संख्या हूँ तो ऑप्शन में 87 दिया है, 88। देखिए यहाँ पर भी 2 अंक बराबर है इकाई दहाई का। 97 99 दोनों संख्या देखिए 88 और 99 दोनों क्या है हमारी बराबर हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला और यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, बचा हमारा 2 88 और 99, क्योंकि इन दोनों की संख्याएं क्या है 88 और यहाँ पे 99, इन दोनों की संख्याएं क्या है बराबर है इकाई दहाई की। तो हमें ये पता करने के लिए कि बराबर है किस प्रकार से उत्तर आएगा ये हमारा, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 गुणे 4 करेंगे। कितना करेंगे याद रखिएगा 24 गुणे 4। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 96। ठीक है, कह रहा है कि अधिक हूं। याद रखिएगा इसका गुणा करने से अधिक हूं। तो ये देखिए 88 तो आया नहीं। याद रखिएगा 88 तो आया नहीं क्योंकि 24 गुणे 6 करने के बाद 6 से भी अधिक हूं। याद रखिएगा 24 गुणे 4 का जब हम गुणा करेंगे तो 96 आ रहा है, इससे भी अधिक हूं। तो इससे अधिक 97, दोनों दोनों अंकों में यहाँ पे इकाई दहाई सेम नहीं है। तो बचा हमारा 99। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है हमारा, कह रहा है कि 0.013 और 0.07 का गुणनफल है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था 6 जनवरी 2022 को। तो पहला हमारा देखिए ऑप्शन कर रहा है कि 0.00091 और दूसरा कर रहा है कि 0.00091 और यहाँ पे तीसरा करा है कि 0.00091 और चौथा करा है कि 0.091। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यह है। देखिए हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.013 और का मतलब होता है गुणा अधिक हो। तो यहाँ पे दूसरा हमारा जो है 0.07 है। अगर हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव से पहले में अगर हम 13 का गुणा कर ले रहे हैं, 13 सत्ते, याद रखिएगा 13 सत्ते हमारा क्या हुआ 91। तो हमारा जो संख्या प्राप्त हुई गुणा करने पे 91 हुई है। लेकिन दशमलव को क्या करना है, इस दशमलव से इस दशमलव के बीच में हमें क्या करना है, काउंट करना है कितनी संख्याओं पे लगा है। तो हमें क्या करना है, याद रखिएगा यहाँ से 1 2 3 4, याद रखिएगा 4 संख्या पे लगी है। तो हमारा क्या है 4 जीरो लगा के, याद रखिएगा 1 दशमलव लगा देंगे 1 जीरो के बाद। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं 0.0091, यानी 0 के बाद 3 जीरो है, इसके बाद 91 है। तो 0 के बाद हमारा देखिए ऑप्शन में जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ये कह रहा है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों, ये प्रश्न है 6 जनवरी 2022 का है। 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाली कोणों का माप कितना है। याद रखिएगा कोण जो होता है, याद रखिएगा 360 अंश का होता है। और यहाँ पे पूछा हमारा कितना है कि 2 बजे यानी 12 1 2 पूछा है सुइयों को बनाने वाली। यहाँ पे देखिए कोणों की संख्या जो होगी हमारा 360 होगी, 360। और जो मिनटों की संख्या होगी, घड़ी की जो मिनटों की संख्या होगी वो कितनी होगी बट्टे में 60। तो 1 से 1 कट गया
छः छः के कितना हुआ 36, यानी 1 मिनट में, याद रखिएगा 1 मिनट में हमारा कितना जा रहा है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड हो रहा है। यहाँ पे छः अंश का कोड बन रहा है 1 मिनट में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 पूछा है, यहाँ पे कोड पूछा है 12 से 2, यानी कहा है कि 2 बजे कितनी घड़ियों की सुई के बराबर कितने कोड़ों का होगा। तो पहला हमारा यहाँ पे आ रहा है हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक 5 आ रहा है, यहाँ से 2 तक आने में 10 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 10 गुणे 6 बराबर हमारा 60 अंश। तो 60 अंश का कोड बना रहा है। तो 60 अंश किस ऑप्शन में है, तो हमारे यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है और इसे आप लोग काउंट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 5वां का, ठीक है। 5वें का आंसर आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे आंसर। आने तो चलिए हम ही लगा दे रहे हैं। यहाँ पे पहला करा कि यहाँ पे 6 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोड़ों का माप कितना होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा कोड़ों का जो माप होता है, सभी कोड़ों का माप जो होता है 360 अंश होता है। और 1 मिनट में जो आपकी 60 सेकेंड होता है उसका माप कितना आ रहा है, तो 60 गुणे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 360 गुणे बटे के 60। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1 मिनट में 6 अंश का कोड बन रहा है। तो यहाँ पे पूछा हमारा कितना है 12 1 2 3 4, 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पे पूछा हमारा है घड़ियों की सुइयों की, यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6। तो 6 बजे कोड़ों के माप के पूछा है कितने बजे होंगे, कितने घड़ियों के द्वारा सुइयों में बनने वाला कोड़ कितना होगा। तो यहाँ पे आपको इसको काउंट करके इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर पहला आएगा 216 आएगा, 145 आएगा, 160 आएगा या फिर 190 आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, छठा देख लेते हैं। कह रहा है कि टीम ए पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में क्या कर रहा है, यहाँ पे 458 रन बना रहा है। टीम बी जो है पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में यहाँ पे 439 रन बना रहा है। किस टीम में यहाँ पे किस टीम ने मैच जीता, कितने रनों से जीता। तो यहाँ पे अगर ए की बात करें तो ए हमारा कितना बना रहा है पहली पारी में 368 और दूसरे पारी में कितना बना रहा है 458। ठीक, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 8 8 कितना होता है हमारा 16, हाथ में एक का 6 5 11 1 12 और 4 3 7 1 8। तो इसका जो आ रहा है टीम का ए का 826 आ रहा है। और अगर टीम बी की अगर बात किया जाए यहाँ पे तो 395 प्लस 439। तो 9 5 कितना हुआ 14, हाथ में आया एक का 9 4 13, 13 1 14 हो गया आपका 9 4 13, हाँ 9 4 13 हो गया। और इसके बाद हमारा कितना बच रहा है, सॉरी यहाँ पे 9 5 14, हाथ में आया एक का और 9 4 13, 13 13 को 3 और 9 5 14 4 4 8, 834 आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है 834 आ रहा है। 834 को हम क्या करेंगे यहाँ पे 834 को हम घटा देंगे 826 से। तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा, याद रखिएगा आंसर जो प्राप्त होगा हमारे यहाँ पे 8 रन होगा। कितना होगा 8 रन टीम बी बनाएगा। तो यानी 0 0 8 बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे टीम बी के साथ जाएगा। सॉरी यहाँ पे इसका आंसर जो जाएगा टीम बी के साथ जाएगा। 8 रन से ये मैच जीत चुकी है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। क्या कह रहा है 7वां प्रश्न, 7वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखा, सममिति रेखा की मतलब ये कह रहा है कि 20 से काटे, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है 20 से। यानी देखिए अगर कोई यहाँ पे प्लस है, अगर इसको काटना हो, याद रखिएगा इसको काटना हो तो इसको काटने के लिए इस प्रकार से कटेगा। सभी बराबर होनी चाहिए, किसी भी तरीके से एंगल से जो है ये बराबर होनी चाहिए। सममिति का मतलब यही होता है। तो कह रहा है कि कौन से अक्षर में है। अगर ई की बात किया जाए तो ई को देखिए हम अगर सीधे से काटेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से नीचे वाला हिस्सा कट जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले हिस्से की बात किया जाए तो ये नहीं हो पाएगा। इस आधार पे ये क्या है आपका गलत है। दूसरा का अगर हम बात करें टी का, तो ये टी है। टी को यहाँ से काटेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ये टी को इस प्रकार से काटेंगे सीधे सीधे तो दोनों भाग बराबर होगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और नेक्स्ट अगर हमारा करा है कि यच, याद रखिएगा यच की बात कर रहा है तो यच को काटने पे बराबर ही होगा, क्योंकि देखिए ये यच की होगी आकृति,
इसे ऐसे भी काटेंगे, ऐसे भी काटेंगे, तभी ये क्या होगा, बराबर होगा। और y को अगर हम काट रहे हैं तो y इस प्रकार से कटेगा, लेकिन याद रखिएगा इस प्रकार से नहीं कटेगा। ठीक, इस प्रकार से तो कट जाएगा लेकिन बीच से नहीं कटेगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे यच के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है यच एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है, चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये 8वां सही होता है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की, ये देखिए प्रश्न आपका 28 दिसंबर 2022 का प्रश्न है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं के अंतर को जब हम 15 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अगर संख्या लिखी जाए, बड़ी संख्या लिखी जाए 4 अंकों की 9999 होगा। और वही छोटी अगर संख्याओं लिखी जाए, याद रखिएगा छोटी संख्या अगर लिखी जा रही है तो 1000 होगा। अगर इनका अंतर किया जाए तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 8, यानी 8900 कितना हो गया हमारा, 8999। अगर इसमें क्या करना है, 15 से भाग देना है। क्या करना है, 15 से 8999 में 15 से भाग देना है। इसका आंसर अगर कितना आएगा, अगर भाग देंगे हम लोग तो पहली बार तो 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा तो 15 पचे 75 हो गया। इसमें से अगर शेष बचेगा 4 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 9 चल गया। तो 15 15 सत्ते 15 नवा 135। अगर इसका शेषफल की अगर बात किया जाए तो 14 बचेगा, याद रखिएगा। तो 14 किस शेष में आया है, याद रखिएगा। तो भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होगी हमारा यहाँ पे 14, तो 14 हमारा राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां बहुत ही बेहतर है, ये प्रश्न भी 28 दिसंबर 2022 का है। कह रहा है कि 9/4 में कितने 3/8 हैं। तो कह रहा है कि 9 बटे के, याद रखिएगा, कह रहा है यहाँ पे 9/4 में कितने 3/8 है। यहाँ पे कितने की बात किया है तो ये भाग है। अगर भाग को सॉल्व करेंगे हम लोग तो 9/4 का गुणा हो जाएगा, भाग को गुणा में हो जाएगा, 8 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे होगा। 3 एकाई 3, 3 त्रिके 9, 4 एकाई 4, 4 दूना के 8। तो हमारा बचेगा ऊपर से 3 गुणे 2 बराबर 6। तो 6 कौन से अंक में है, कौन सी संख्या में है, तो 6 हमारा जाएगा ऑप्शन 2 में। तो जितने लोगों का आया है 2 एकदम करेक्ट होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो विजिट नहीं किया है तो अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिएगा, अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 10वां प्रश्न, बहुत ही बेहतर प्रश्न है 10वां। कह रहा है कि नानी ने एक सब्जी की दुकान से 3 केजी 650 ग्राम प्याज खरीदा और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। कह रहा है कि नानी जी गई एक दुकान पे सब्जी के, वहां से 3 किलो 650 ग्राम प्याज खरीदी और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। अब पूछ रहा है कि टमाटर के भार से कितना अधिक है प्याज का। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर तो यहाँ पे पहला टमाटर का भार कितना है, 3 केजी 650 ग्राम। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो प्याज है ये कितना केजी है, 1 केजी 800 ग्राम है। ठीक है, इसका अंतर पूछा है कितना है, तो अंतर निकालेंगे। तो 0 में से 0 0, 5 उतर गया, 6 में से 8 जा नहीं जाएगा तो यहाँ से 80 लेगा, 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ बचा हमारा 2, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 केजी 850 ग्राम हमारा आंसर जो आएगा 1 केजी 850 ग्राम, ये जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तो आज का जो हमारा प्रश्न था यहीं तक था। तो बता दें कि जितने लोग भी नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग आज के चैनल पे विजिट किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। अगर क्लास आज की बेहतर लगी हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।